वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 25 जुलाई 2020 और 25 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन क्वेश्चंस के साथ मैं आपको उनसे जुड़े हुए फैक्ट भी बताऊंगा जिसमें आप जीएस भी कवर कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, निश्चित ही आपको अपने कंपटीशन एग्जाम में इसे देखने से लाभ होगा और आप इसे कंटिन्यू यानी कि रेगुलर देखते रहें। इसकी पीडीएफ फाइल भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दी हुई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? सी सही है। तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत में पहली बार जो रेडियो प्रसारण संपन्न हुआ था वो हुआ था 23 जुलाई 1927 को। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा हुआ है, ये एआईआर का लोगो है, लोगो भी मैंने आपको दिखा रखा है। प्लस इसमें 23 जुलाई 1927 को इसे लॉन्च किया गया था, जबकि स्टेब्लिश हुए थे 1936 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मोटो क्या है वो भी आपको याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अच्छा, इसकी जो ऑनर है वो है प्रसार भारती। प्रसार भारती दरअसल हमारा दूरदर्शन का भी ऑनर है और एआईआर का भी ऑनर है। और एआईआर को ऑफिशियली जो नाम दिया गया था आकाशवाणी, वो दिया गया था 1956 में। तो इतना आपको रेडियो प्रसारण के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के द्वारा हाल ही में अपना प्रथम मिलिट्री सैटेलाइट एनासिस सेकंड लॉन्च किया गया? तो जो एनासिस सेकंड लॉन्च किया गया है वो हाल ही में किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। दक्षिण कोरिया के द्वारा अपना प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि अपना प्रथम मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। और ऐसा करने वाला ये विश्व में कौन सा देश बन गया? तो ये 10वां देश बन गया है ऐसा करने वाला। अब मैं आपको दक्षिण कोरिया की बात आई है तो देखिए दक्षिण कोरिया के बारे में बताता हूं। देखिए ये देखिए मैप में दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया हमारा ये एशिया महाद्वीप का एक देश है जो कि चाइना के पूरब में पड़ता है, यानी कि इधर पीला सागर होता है वहीं पे ये पड़ता है। इसकी जो राजधानी है और इसका जो सबसे बड़ा नगर है वो है सियोल। वो कौन सा है? सियोल। सियोल से आपको अगर याद हो तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इसकी जो राजभाषा है वो आपको याद होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है, वो है क्या है? कोरियाई। जबकि इसके राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम के जो है वो कौन है? मून जे इन। मुद्रा कौन सी है? वॉन। कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। किसकी? अच्छा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उनके बीच में 38वीं पैरेलल लाइन है। तो इतना आपको दक्षिण कोरिया के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच 30 सेकंड में कोरोना की जांच करने वाली तैयार किट करने के लिए ऑपरेशन चलाया जाएगा? तो 30 सेकंड में जो कोरोना की जांच करेगी, ऐसा करने वाला भारत ने एक समझौता किया है किसके साथ? इजराइल के साथ। इजराइल और भारत मिलकर ऐसा करने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। तो इजराइल क्या करने वाला है? इजराइल के जो साइंटिस्ट हैं वो डीआरडीओ की मदद से भारत में और प्लस इजराइल में 30 सेकंड में कोरोना जांच किट की एक तैयार करने वाले हैं, जिससे कोरोना की जांच 30 सेकंड में की जा सकती है। तो आपको पता है कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो इसीलिए इजराइल और भारत के बीच में एक ऑपरेशन चलाया जाएगा जिसके तहत ये किट तैयार की जाएगी। तो देखिए इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्लस मैं आपको इजराइल के बारे में भी बता देता हूं। देखिए इजराइल के बारे में अगर देखें तो ये देखिए मैप में आपको इजराइल दिख जाएगा। इजराइल एक पश्चिमी एशिया महाद्वीप का देश है और पश्चिमी एशिया महाद्वीप के देश में ये इजराइल है, जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये पूरा इजराइल है। इजराइल के दक्षिण में इजिप्ट है। इधर अगर हम पूरब में देखेंगे तो हमारा जॉर्डन है और इधर अगर हम ऊपर देखेंगे तो ये सीरियन अरब रिपब्लिक है। यहाँ पर पूरा मैप भी दिख रहा है कॉर्नर पे, आप ये भी देख सकते हैं, पूरा अर्थ का मैप दिख रहा है यहाँ पे। और इसकी जो राजधानी है वो ये है जेरूसलम। और यहाँ पे डेड सी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो डेड सी किस किस के बीच में है? तो वो जॉर्डन और किसके बीच में है? आपका इजराइल के बीच में। इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस इसकी राजधानी क्या है? बहुत बार पूछी गई है, यरूशलेम। राजभाषा बहुत जरूरी है, बहुत से एग्जाम में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा इसे। बाकी मैं बार बार रिवीजन करवाऊंगा तो वो याद तो आपको हो ही जाना है। तो इसकी जो बाकी भाषा है वो कौन सी है?
हिब्रू या इब्रानी है। वहां की जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार है, जिस प्रकार से भारत की लोकतांत्रिक सरकार है ऐसी वहां की है। वहां के जो प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो इंडिपेंडेंस ये हुआ था यानी कि स्वतंत्रता इसे प्राप्त हुई थी, ये हुई थी 14 मई 1948 को। किससे? ब्रिटेन से। तो ये भी ब्रिटेन का उपनिवेश था जिस प्रकार से भारत था। यहूदी इसमें रहते हैं। ठीक है, तो 14 मई 1948 को। अच्छा, इसकी मुद्रा भी कई बार पूछी गई है, तो मुद्रा इसकी क्या है? सेकेल है। तो मैं पूरा आपको डिटेल में बता रहा हूं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से चीजों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र द्वारा अपना 700 मेगावाट की क्षमता वाले यूनिट 3 का सामान्य परिचालन किया गया है। तो यूनिट 3 एक लगाई गई है एक न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो वो कहां पे लगाई गई है हाल ही में? तो वो लगाई गई है काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र। यानी कि काकरापार परमाणु जो ऊर्जा केंद्र है वो कहां पर है? आपका गुजरात। गुजरात यानी कि अहमदाबाद में ये स्थापित है काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र। और यहाँ पर हाल ही में पहले से 2 यूनिट काम कर रहे थे यहाँ पर 220 मेगावाट के, लेकिन अब यहाँ पर एक और यूनिट लगा है। वो कितने मेगावाट का? ये बहुत बड़ी बात है, 700 यानी कि 700 मेगावाट का ये लगा हुआ है काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र। देश का ये सबसे बड़ा इकलौता मेगावाट यूनिट है, 700 मेगावाट यूनिट। और ये अभी इसको क्या किया गया है? संचालित किया गया है। तो काकरापार कहां पर है? अहमदाबाद में है। अब बात आती है परमाणु ऊर्जा केंद्र की। तो भारत में एट टाइम पर जो टोटल परमाणु ऊर्जा केंद्र काम कर रहे हैं वो कितने हैं? 22। कितने हैं? 22। ये चीज लिख लीजिएगा, मैंने दिखाई नहीं आपको, इसे लिख लीजिएगा। 22 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। अब इन पे ध्यान दें, मैंने जो ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं, तो देखिए नरौरा ऊर्जा परमाणु केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसके बाद कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र, यानी कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर का काम करता है वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इसके बाद जैतापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भी काफी बड़ा है, ये सबसे बड़ा है इसमें। तो ये कहां पर है? ये है महाराष्ट्र में। अब ये जो परमाणु ऊर्जा केंद्र काम करते हैं ये किस पर काम करते हैं? यूरेनियम पर। और यूरेनियम जो भारत को सबसे ज्यादा सप्लाई करता है, सबसे ज्यादा जो सप्लाई करने वाला देश है वो कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सबसे बड़ा सप्लायर है, लिख लीजिएगा ये भी। कजाकिस्तान सबसे बड़ा सप्लायर है। जबकि भारत में भी यूरेनियम का उत्पादन होता है, वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की जो मिडिल सीमा है यानी कि जो पट्टी है वहां से भी यूरेनियम का उत्पादन भी भारत में किया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में कोविड-19 के प्रोटोकॉल यानी कि मास्क ना पहनना, इस तरीके के प्रोटोकॉल ना मानने पर 1 लाख का जुर्माना या फिर 2 साल की सजा का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। तो ऐसा करने वाला जो राज्य बना है हाल ही में वो बना है हमारा कौन सा? झारखंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। तो झारखंड राज्य ने हाल ही में क्या किया है? जो लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे उन्हें या तो 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा या फिर 2 साल की उनको क्या दिया गया है? सजा का प्रावधान दिया गया है। तो झारखंड की जब बात आई है तो झारखंड के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिए झारखंड में आपको दिखाता हूं मैप में, देखिए आप, क्योंकि मैप की जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि आजकल क्या हुआ है कि मैप की क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, डायरेक्शन भी पूछ ली जाती है कि कौन सा राज्य किस राज्य के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में। तो काफी सारी चीजें मैंने इसमें आपको शो कर रखी हैं। देखो मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ, इन चीजों को हम बारी बारी से जब रिवाइज करते रहेंगे तो ये चीज हमारी तैयार हो जाएगी और 60% हम करंट अफेयर के साथ जीएस भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए ये मैप में आपको दिख रहा होगा, ये है झारखंड। झारखंड किन किन राज्यों की सीमा से टच है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, इधर बिहार, इधर पश्चिम बंगाल और इधर उड़ीसा, इन राज्यों की सीमाओं से टच है। तो कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 5, 5 राज्यों की सीमा ये साझा करता है अपनी। प्लस इसमें लोकसभा सीटें 14 हैं, राज्यसभा सीटें 6 हैं, विधानसभा सीटें यहाँ पर 82 हैं। एक सदनीय राज्य है यानी कि यहाँ पे केवल विधानसभा है, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। इसकी जो राजधानी है वो कई बार पूछी गई है, रांची। अच्छा रांची के बारे में आपको बता देता हूँ। भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और केवल एकमात्र राजधानी है
जो कि उस पर स्थित है, और वो कौन सी है? रांची। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इस राज्य का जो सबसे बड़ा शहर है वो है जमशेदपुर। जमशेदपुर शहर, जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टील का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, तो इसलिए इसे टाटा नगर, यानी कि टाटा बिरला जो थे वो यहीं के थे। यहाँ की जो भाषा है वो हिंदी है। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था? तो ये 28वां राज्य बना था भारत का, और 28वां राज्य कब बना था? तो ये बना था 15 नवंबर 2000 को। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखिए लास्ट टाइम पे कुछ नामक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। कुछ मतलब C फॉर छत्तीसगढ़, U फॉर उत्तराखंड, J फॉर झारखंड और T फॉर तेलंगाना। ये बना था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000, ये बना था उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, और झारखंड कब बना था? तो ये बना था 15 नवंबर सन 2000, और ये तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जो झारखंड अलग हुआ था वो किस राज्य से अलग हुआ था? तो वो हुआ था हमारा अलग किससे? बिहार से। ये बिहार है, और बिहार से ये अलग हुआ था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो निकलने वाली नदियां हैं झारखंड से, वो कौन कौन सी है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो वहां से निकलने वाली जो नदियां हैं वो है दामोदर है, ब्राह्मणी है, खड़कई है, स्वर्णरेखा है। ये सभी नदी जो है वो कहाँ से निकलती हैं? झारखंड से निकलती हैं। भारत का पहला और विश्व का 5वां सबसे बड़ा जो इस्पात कारखाना है वो कहाँ पर है? वो टाटा स्टील जमशेदपुर, यानी कि टाटा स्टील के नाम से है, और कहां पर स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भारत का सबसे बड़ा जो आयुध कारखाना है वो भी कहां पर है? गोमिया। गोमिया कहां पड़ता है? झारखंड में। मीथेन गैस का जो पहला प्लांट, जैसे मार्स गैस या प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, उसका जो पहला प्लांट लगा था वो भी कहां लगा था? झारखंड में। अब उत्सव भी बहुत पूछे जाते हैं और आजकल नृत्य भी बहुत पूछे जाते हैं हर एक राज्य के। तो उत्सव इसके कौन कौन से हैं? मेन जो मुख्य हैं वो है सिझानो, सरहुल, कर्मा, जातीय और छाता। ये इसके क्या हैं? सभी जो आप देख रहे हैं ये सभी इसके क्या हैं? उत्सव हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सुजानो, सरहुल, कर्मा, जीतिया और छाता। लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो झूमर, डमकच, पायका और छऊ इसके क्या हैं? लोक नृत्य हैं। अच्छा, एक मैं आपको शहर और बता देता हूं इसका, धनबाद, जिसे हम कोयले की नगरी के नाम से भी जानते हैं। और उस कोयले की नगरी का कारण क्या है? क्योंकि वहां पर कोयले का बहुत ज्यादा क्या होता है? उत्पादन होता है। तो इतना आपको झारखंड के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो पुडुचेरी सरकार आर्थिक सहायता देगी, कितने रुपए की देगी? तो वो देगी 1 लाख रुपए की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ए सही है। यानी कि 1 लाख रुपए मिलेंगे जो भी पुडुचेरी में कोरोना से जिसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो पुडुचेरी ऐसा करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है जिसने 1 लाख रुपए वो कोरोना से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देगा। अब पुडुचेरी की बात आई है तो देखिए मैं मैप पे आपको पुडुचेरी दिखाता हूँ। पुडुचेरी के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये है पुडुचेरी। पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि किससे अलग हुआ था? तो ये फ्रांस से अलग हुआ था। तो फ्रांस से अलग हुआ था, जबकि इधर दादर नागर हवेली और दमन दीव किससे अलग हुए थे? पुर्तगाली। याद रखने का सीधा तरीका है, पश्चिम में पुर्तगाली और पूरब में कौन थे? फ्रांसीसी। अब पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी की राजधानी तो पुडुचेरी है, लेकिन यहाँ के जो जिले हैं इसमें 4 जिले हैं मेनली, माहे, यनम, कलाईकल और पुडुचेरी। अब ये कहाँ कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये आपको जो दिख रहा है ये कौन सा है? यनम। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद ये जो ऊपर सेकंड वाला ये है पुडुचेरी, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसके बाद ये जो कराईकल है ये भी तमिलनाडु में, और इसके बाद ये जो है ये कहाँ पर है? केरल में। माहे, माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। माहे भारत का सबसे क्या है? छोटा जिला है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लोकसभा सीटें 1 है, राज्यसभा सीटें 1 है, और विधानसभा सीट कितनी है? 30 है। यानी कि यहाँ पे मुख्यमंत्री भी बनते हैं। ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री बनते हैं, एक दिल्ली है तो दूसरा कौन सा है? पुडुचेरी। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी कि उपराज्यपाल वर्तमान समय में वो कौन है? किरण बेदी। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम है, वो है वी नारायण स्वामी, और किस पार्टी से है? कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, इसमें जो उच्च न्यायालय है वो कई बार पूछा गया है कि पुडुचेरी के लिए कौन सा उच्च न्यायालय काम करता है? तो वो कौन सा उच्च न्यायालय काम करता है? मद्रास उच्च न्यायालय।
उसके बाद पौंडुचेरी से इसका नाम पुडुचेरी कब पड़ा, तो ये कब किया गया था, 2006 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था। तो इतना आपको पुडुचेरी के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पुडुचेरी के बारे में हमने इतना कुछ जान लिया, इतना कुछ आपको याद कर लेना है, बाकी आप अगर नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी है, और वो कौन सी कर दी है, तो वो कर दी है योग को स्कूलों में अनिवार्य करना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। यानी कि योग को आप स्कूलों में अनिवार्य नहीं कर सकते, ये याचिका खारिज कर दी गई है। अगर आपका इच्छा है तो आप योग करवाइए, अगर नहीं इच्छा है तो बिल्कुल मत करवाइए। अब बात आई है सुप्रीम कोर्ट की। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट है कहां पर। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1774 कब, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजाबेथ। बाद में जब इसकी स्थापना भारत स्वतंत्र होने के बाद हुई तो वो हुई 28 जनवरी 1950 में, 28 जनवरी 1950 में, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया। तो इतना आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो कौन है। तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में करके बताइएगा कितने हैं। प्लस आपको ये भी बताना है एट टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो पूरा क्वेश्चन जितना भी आप उसके बारे में डिटेल में लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर लिख के हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी राज्य सरकार पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण करने का, यानी कि 50% आरक्षण प्रदान करने के विधेयक पेश करने वाली है। तो 50% आरक्षण जो देने वाली है वो है हमारी हरियाणा राज्य सरकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। तो हरियाणा राज्य सरकार क्या करने वाली है, जितने भी पंचायती चुनाव होंगे उनमें महिलाओं को कितने परसेंट आरक्षण दिया जाएगा, 50%। ये विधेयक अभी वो पेश करने वाली है कहां पर, अपनी विधानसभा में। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्लस देखिए मैं आपको मैप में दिखाता हूं हरियाणा, ये है आपका हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। लोकसभा सीटें यहाँ पर 10 हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ पर 5 हैं, जबकि यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी हैं, 90 हैं। सबसे बड़ा जो शहर है इस राज्य का वो है हमारा फरीदाबाद। सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है, फरीदाबाद। अच्छा, इसका गठन कब हुआ, तो वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। इस टाइम के जो गवर्नर हैं, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, प्रेजेंट टाइम के सत्यदेव नारायण आर्य। जब भी मैं बोलूं तो आप मेरे साथ साथ बोला कीजिए, जिससे आपको ये चीजें हमेशा याद हो जाए और इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। प्रेजेंट टाइम के जो हरियाणा के सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर। किस पार्टी से हैं, तो ये बीजेपी पार्टी से हैं। तो इतना आपको हरियाणा के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, तो मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। तो किसने किया है, तो वो ऐसा करने वाला जो बैंक बना है वो है पीएनबी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी सही है। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का काम किया है। पूरे देश में ये अभियान चला रही है और पूरे देश में इसका काम किया जाएगा। अब देखिए पंजाब नेशनल बैंक की बात आई है तो मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। पंजाब नेशनल बैंक के एट टाइम के जो सीईए हैं वो हैं आपके एसएस मल्लिकार्जुन राव। लिख लीजिएगा, एसएस मल्लिकार्जुन राव। पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। पहला कौन सा है, तो वो है एसबीआई। दूसरा कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक। अभी हाल ही में कुछ समय पहले पंजाब नेशनल बैंक में दो बैंकों का विलय कर दिया गया था। तो वो दोनों कौन कौन से बैंक है वो भी आपको पता होना चाहिए। एक है आपका ओबीसी और एक है आपका यूबीआई। ओबीसी मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और दूसरा कौन सा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली में। अच्छा, इसके जो फाउंडर थे पंजाब नेशनल बैंक के वो कौन थे, वो आप लिख लीजिएगा, दयाल सिंह माझीथिया और लाला लाजपत राय, जिन्होंने इसका क्या किया था, फाउंडर थे, फाउंडर किया था इसे। फाउंडेड कब हुआ था, तो ये हुआ था 1894 में। 1894 में इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया। तो इतना आपको पीएनबी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूएनईपी आईईए रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक दुनिया को कम से कम कितने बिलियन शीतलन उपकरणों की आवश्यकता होगी? तो शीतलन उपकरण जैसे एसी, फ्रिज, ये सब जितने भी होते हैं ये शीतलन उपकरण होते हैं। तो 2050 में दुनिया को कम से कम कितने बिलियन की आवश्यकता होगी? तो ये रिपोर्ट हाल ही में दी गई है, तो ये आंसर होगा हमारा 14 बिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? बी सही आंसर है इसका, बी सही आंसर हो जाएगा इसका। तो ये जो रिपोर्ट दी है ये दी है यूएनईपी ने और आईईए ने। क्यों दी है? तो ये इसलिए दी है, आपको पता है जितने भी शीतलन उपकरण होते हैं उनसे गैस निकलती है सीएफसी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ओजोन लेयर है उसको क्षति पहुंचती है, उसकी मोटाई कम होती जाती है, जिसे हम डॉप्सन में मापते हैं। तो यूएनईपी और आईईए, यूएनईपी का मतलब यहां पर मैं आपको बता देता हूं। तो यूएनईपी एक यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर और इसके हेड। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, लिख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आईईए की अगर मैं बात करूं तो अच्छा, पहले मैं यूएनईपी के बारे में थोड़ा और बता देता हूं। इसके जो प्रेजेंट टाइम के हेड है वो है इंगर एंडरसन, इंगर एंडरसन, जो कि डेनमार्क के हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नैरोबी, नैरोबी किसकी राजधानी? केन्या की। तो इतना आपको यूएनईपी के बारे में पता होना चाहिए। आईईए के बारे में बताता हूं मैं आपको। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये भी एनर्जी एजेंसी है अंतरराष्ट्रीय स्तर की। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। पेरिस कहां पर है? फ्रांस में। इसी तरीके से ये आईईए की बात हुई। इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एट टाइम पर वो है फातिह बिरोल। कौन है? फातिह बिरोल। तो इतना आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन हमने पढ़ चुके हैं, 10 क्वेश्चन के बारे में हमने जाना कौन कौन सी चीजें थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में कोविड-19 परीक्षण सुविधा के लिए बिहार अनुसंधान की स्थापना भारत के किस शहर में की गई है? तो ये जो स्थापना की गई है ये की गई है लेह में। कहां की गई है? लेह। लेह कहां पड़ता है? लद्दाख में। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? इसका सी सही है। तो ये जो किया गया है ये किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। अच्छा, ये है क्या? तो दरअसल क्या है? दिहार। दिहार की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। क्या फुल फॉर्म है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। यानी कि बिहार क्या करता है, इसकी जो स्थापना की गई थी भारत में वो की गई थी आपकी 1962 में। और इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है जितने भी ठंडे इलाके रहते हैं उनकी देखरेख करना। तो इनकी देखरेख के लिए अभी हाल ही में लेह में डीआरडीओ के द्वारा इसकी एक स्थापना की गई है, एक संस्थान की। और वो क्या करेगा? कोविड-19 परीक्षण की में क्या करेगा? लेह की सुविधा करेगा। अब बात आई है डीआरडीओ की। तो देखिए डीआरडीओ के बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। डीआरडीओ के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो देखिए ये है आपका ये है आपका डीआरडीओ। तो डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका मोटो भी कई बार पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। ये संस्कृत पार्ट है। इंग्लिश में अगर कहेंगे तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इन नॉलेज। इसके जो प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो चेयरमैन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इतनी बातें आपको इसके डीआरडीओ के बारे में भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस देश द्वारा अपना पहला मंगल मिशन तियानवेन-1 लॉन्च किया गया? तो तियानवेन-1 नाम से ही पता लग रहा है ये देश करने वाला, जो देश है लॉन्च करने वाला वो है चीन। चीन ने हाल ही में अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है, जो कि इसका नाम क्या रखा है? तियानवेन-1। चीन ने ऐसा किया है, चीन भी ऐसा एक देश बन गया, जबकि भारत ये बहुत पहले कर चुका था। भारत पूरे एशिया महाद्वीप में पहला देश था जिसने मंगल मिशन को कंप्लीट किया था। चीन ने हाल ही में किया है। अब चीन ने किया है तो देखिए मैं चीन के बारे में आपको
पूरी जानकारी बता देता हूँ। चीन आपको पता है कहाँ का देश है, तो एशिया महाद्वीप का एक देश है। इसकी जो राजधानी है वो है हमारी कौन सी, तो इसकी जो राजधानी है वो है बीजिंग। इसका जो सबसे बड़ा नगर है वो है आपका संघाई। इसका सबसे बड़ा नगर क्या है, संघाई। अगर चीन की बात करें तो चीन एक ऐसा देश है जो कि बहुत ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। जनसंख्या में ये पहले नंबर पर है, ठीक है, जनसंख्या में पहले नंबर पे ये आता है। जबकि अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे देशों से, सबसे ज्यादा देशों से क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। भारत के साथ भी सीमा साझा करता है, जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसकी जो भाषा है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाती है वो कौन सी है, मंडारिन। तो मंडारिन इसकी भाषा है। राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम के जो हैं इसके वो कौन है, सी जिनपिंग है। प्रधानमंत्री ली कचियांग हैं। मुद्रा इसकी रेनमिनबी या युआन, मुद्राओं के नाम पता होना चाहिए। इसकी जो संसद है वो दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, क्या नाम है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। इसका जो ताइवान जो स्थान है इसका वो किस द्वीप पर स्थित है, तो वो है फार्मोसा द्वीप पर। इसका जो स्थानीय नाम है चाइना का वो है चंगक्यू। यहाँ पर लोग कौन से रहते हैं, तो यहाँ पे कौन से धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। पशु यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ड्रैगन। यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो रेड क्रेन या पीजन। दरअसल क्या है, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप एसएससी के एग्जाम देते होंगे तो आपको पता भी होगा। इसकी जो झील है सबसे बड़ी वो है चिंगई, कोकोनूर के नाम से भी इसे जाना जाता है। अच्छा, इसका जो खेल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। टेबल टेनिस है, जिसका वहां का स्थानीय नाम क्या है, पिंग पोंग। क्या नाम है, पिंग पोंग। और इसकी जो सबसे बड़ी नदी है वो क्या है, नदी इसकी यांगत्सी सबसे लंबी नदी है, जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चीन के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम के लिए भारत की किस स्पेस स्टार्टअप कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है, तो हाल ही में ये किया गया है। स्टार्टअप कंपनी है एक, जिसके द्वारा पहला ऑर्बिट स्पेस जो कि मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम है, यानी कि जो हमारी सैटेलाइट है उनकी निगरानी करेगा और भी चीजें ये बताएगा। तो ऐसी करने वाली जो कंपनी बनी है स्टार्टअप प्लान के तहत, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी सहायता कर रही है, तो वो कौन सी कंपनी है, हमारी दिगंतरा कंपनी। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने हाल ही में डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को मंजूरी दी है, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को मंजूरी देने वाला जो राज्य बना है वो बना है आपका कौन सा, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने हाल ही में जो डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन चलाया है अपने कहां पर, मंत्रिमंडल में। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के तहत क्या किया जाएगा, डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बाकी की चीजें बहुत ज्यादा सही हो सके। कर्नाटक आपको पता है आईटी क्षेत्र में इसकी जो कंपनी है वो बहुत आगे रहती हैं, इसीलिए इसे आईटी का हब भी कहा जाता है। प्लस यहाँ का जो बंगलुरु है इसकी राजधानी है, उसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्नाटक के बारे में मैं आपको कुछ दिखाता हूं। तो देखिए ये मैप में आप देखिए, ये है कर्नाटक किस किस राज्य से अपनी सीमा साझा करता है, तो इधर केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये आपका कौन सा राज्य है, तेलंगाना, ये आपका कौन सा है, महाराष्ट्र, और ये कौन सा है आपका गोवा। तो इतने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। इसके बारे में आपको और चीज बताता हूँ, ये द्विसदनात्मक एक राज्य, यानी कि दो सदन है, लोकसभा भी और विधानसभा भी और विधान परिषद भी है इसमें। अब इसमें लोकसभा की सीटें कितनी है, 28 है, राज्यसभा सीटें 12 हैं, विधानसभा सीटें 225 हैं, और विधान परिषद सीट कितनी है, 75। इसकी जो राजधानी है बेंगलुरु है। भाषा क्या है, बहुत जरूरी है, कन्नड़। इसका गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसकी जो गवर्नर है प्रेजेंट टाइम के, ये बहुत जरूरी होते हैं, गवर्नर और सीएम, आपको याद हो जाने चाहिए। मैं बार बार रिपीट करवाता हूं तो आप मेरे साथ साथ बोला कीजिए। इसके जो गवर्नर है वो वजुभाई वाला है। सीएम इसके प्रेजेंट टाइम के कौन है, बीएस येदियुरप्पा है। विधानमंडल इसका द्विसदनात्मक, जैसा मैंने आपको बताया अभी। अच्छा, इससे कौन कौन सी नदियां हैं जो मुख्य रूप से इससे निकलती हैं, तो वो हैं आपकी कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा नदी, मलप्रभा, शरावती। ये नदियां यहां से निकलती हैं, आपको याद हो जानी चाहिए, लिख लीजिए आप, वरना आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक में दी हुई है। तो ये अच्छा, शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा जो वार्षिक वर्षा औसत क्षेत्र है वो है आपका कौन सा, चेरापूंजी, मासिनराम, जिसे हम कहते हैं मासिनराम मेघालय, पहले चेरापूंजी था, मासिनराम है।
उसके बाद दूसरा जो स्थान है वो कौन सा है, कर्नाटक का शिमोगा जिले में अगुम्बा, ये दूसरा सर्वाधिक वर्षा औसत वाला क्या है, क्षेत्र है। सबसे ऊंचा जो स्थल है कर्नाटक का वो है चिंगमंगलूर जिले का मुल्यनगिरी पर्वत। कौन सा है, मुल्यनगिरी पर्वत कहां पर है, कर्नाटक राज्य में, जो कि सबसे ऊंचा स्थल है। बंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से। यहाँ का जो राज्य पशु है, राजकीय पशु वो हाथी है, वृक्ष क्या है, चंदन है, फूल क्या है, कमल है, और पक्षी क्या है, इंडियन रोलर है। तो इतना आपको कर्नाटक के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का आज का। हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा अपनी 100 पुस्तकों को प्रतिबंध कर दिया गया है। तो अपनी 100 पुस्तकें उन्होंने प्रतिबंध करती हैं, तो ऐसा करने वाला जो देश है वो कौन सा है, पाकिस्तान। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, 20 का सही आंसर है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी 100 पुस्तकों को प्रतिबंध कर दिया है। 100 पुस्तकों को प्रतिबंध करना क्यों किया है उसने, तो दरअसल बहुत सारी बुकों ने जो प्रकाशन उनके किए हैं, उन्होंने POK को उनमें नहीं दर्शाया है, तो उस वजह से वो काफी ज्यादा गर्म रहा माहौल उनकी विधानसभा का, उनकी संसद का। तो इस वजह से वहां की 100 किताबों को क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध कर दिया गया है। अब देखिए पाकिस्तान की बात आई है, तो मैं आपको पाकिस्तान को मैप में दिखाता हूं। तो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है आपका एशिया महाद्वीप का देश है, भारत से सटा हुआ है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। LOC भी है, वो केवल जम्मू कश्मीर में है, और बाकी रेड क्लिफ रेखा है इसकी। प्लस अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसका जो राष्ट्रगान है, मैंने आपको बताया भारत के जितने भी पड़ोसी देश होते हैं उनके बारे में बहुत डिटेल में आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। आप कुछ भी ये नहीं कह सकते कि ये नहीं पूछा जाएगा। राष्ट्रगान इसका क्या है, कौमी तराना। कैपिटल इसकी इस्लामाबाद। सबसे बड़ा नगर इसका कराची है। भाषा इसकी क्या है, उर्दू। प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं वो है आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री इमरान खान है। इसको जो स्वतंत्रता मिली थी वो मिली थी 14 अगस्त 1947 को। इस्लामिक गणराज्य कब बना था, 23 मार्च 1956 को। इसीलिए प्रतिवर्ष जो पाकिस्तान डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो मुद्रा है वो पाकिस्तानी रुपया। इसके जो कवि थे मोहम्मद इकबाल, इन्होंने पहली बार भारत में द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या किया था, जिक्र किया था। लेकिन जो पाकिस्तान नाम दिया गया था वो 1933 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन में चौधरी रहमत अली खान के नाम से नाम दिया गया था। इसका जो राष्ट्रीय पक्षी है वो चकोर है। पशु इसका राष्ट्रीय मारखोर यानी कि बकरा है, वहां का एक विशेष प्रकार का। फूल यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय चमेली है। राष्ट्र कवि कई बार पिछले साल CGL के जो एग्जाम हुए थे उनमें पूछा गया था। राष्ट्र कवि इसके अल्लामा इकबाल है। राष्ट्र हीरो कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। राष्ट्रमाता फातिमा जिन्नाह। पाकिस्तान डे 23 मार्च। इसकी जो संसद है वो नेशनल असेंबली और सीनेट कहा जाता है, जिसके निम्न सदन को कौमी असेंबली भी कहा जाता है। पाकिस्तान की जो मुख्य राष्ट्र नदी है या राष्ट्रीय नदी है वो सिंधु नदी है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो नहरों का जंजाल है वो कहां पर है, पाकिस्तान में है। सबसे ज्यादा जो आतंकवाद भी फैला है भारत की अपेक्षा वो वहां पर ज्यादा फैला हुआ है। तो इसीलिए पाकिस्तान के बारे में आपको इतनी सारी जानकारी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के बारे में आपने इतना जाना, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप में, उसमें जरूर सेंड किया करें, जिससे दूसरों का भी भला हो। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको डेली सुबह पता चल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास कि हमारी वीडियो डल चुकी है, आप उसे डेली कंटिन्यू कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता के हमें बता सकते हैं, हम उस समस्या का समाधान ढूंढने की आपके लिए कोशिश करेंगे।